Good morning, student. Today, chapter 12 Biotechnology and Applications. इस चैप्टर में हम बेटा एग्रीकल्चर में क्या है बायोटेक का यूज़ है, मेडिसिन्स में क्या इसको हम एप्लीकेबल करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो कि यूज़फुल हैं हमारे लिए, सब चीज़ें मतलब जो ह्यूमन डिजायरनेस है उसके लिए हम बायोटेक का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, ट्रांसजेनिक एनिमल है। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ये हम 11 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बायोटेक का जो है तीन जो क्रिटिकल रिसर्च हुई है जो बायोटेक के, एक तो इसमें नंबर 1 है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली ए माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। ये जो है एरियाज़ हैं जिसमें कि हम बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च होता है। और ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का एग्रीकल्चर में क्या ज़्यादातर जो यूज़ है मेडिसिन और एग्रीकल्चर में ही है। बेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि फूड की इंक्रीजिंग हमें बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इसके अंदर एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है उस पे रिसर्च है, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड है तो इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए क्रॉप का जो होना यील्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है हमारी क्रॉप इनफ नहीं हो रही थी, तो इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया जिसके थ्रू जो है फूड की यील्डिंग बढ़ाई जा सके। जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग फूड प्रोवाइड हो सके। तो इसलिए इंक्रीज़ करने के लिए यील्डिंग को यहाँ पर जो है इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज़ बनाने की सोची गई, और इसको जो है मेनली बायोटेक के थ्रू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके एंड एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करके फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इनके थ्रू बनाया गया था। पर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड जो हमारा चल रही है, डेवलप हो रहा है इंडिया, एग्रोकेमिकल्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि किसान जो है हमारा इतना अमीर नहीं है। तो इनको जो है जिससे कि इंक्रीज़ हो यील्डिंग और वैरायटी जो है वो ज़्यादा सारी हों, ये ज़रूरी नहीं है कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिस से। तो इसलिए एक अल्टरनेटिव पाथ बनाया गया और उस पर जेनेटिक रिसर्च की गई, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जिससे ज़्यादा की यील्डिंग हो फार्मर को, इस पे वर्क किया गया। और जो है विदाउट जिसमें कि बहुत ही कम या बिना फर्टिलाइज़र और केमिकल के यूज़ करे हुए, जिससे कि कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे भी ना आए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई गई। तो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल सब पे मतलब जीन्स जो कि अल्टर किए गए और मैनिपुलेटेड करके जिन्हें यूज़ किया गया उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहलाते हैं। अब जीएम जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कई उसके अंदर। तो नंबर 1 है ये जो क्रॉप है, इसमें एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। कोल्ड है, ड्रॉट है, साल्ट है, हीट है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है उनको सहने की कैपेसिटी होती है। इनके अंदर जो है केमिकल, पेस्टिसाइड और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये रजिस्टर्ड होते हैं, पेस्ट रजिस्टर्ड क्रॉप है, और ये इनमें जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो भी कम होते हैं, जिसे रिड्यूस करते हैं ये। और इनमें जो मिनरल जो यूज़ एफिशिएंसी है इंक्रीज़ होती है यूजेस, मिनरल्स के यूजेस की प्लांट्स में, यानी कि ये इजीली जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको जो है एग्जॉस्ट करते हैं, यानी कि ये जो रोकते हैं इनको। दिस प्रिवेंट अर्ली
एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते नहीं हैं, बल्कि उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और न्यूट्रिशन वैल्यू फूड की बढ़ाते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस है, जिसमें कि विटामिन ए की जो है क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो जीएम क्रॉप है और बहुत सारे टेलर मेड जो प्लांट्स हैं वो सप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं इंडस्ट्रीज़ में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल। इसके अलावा मतलब ये फ्यूल में भी यूज़ हो जाते हैं, फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ होते हैं, और स्टार्च के लिए भी और स्ट्रेचेस के लिए भी ये यूज़ होते हैं। Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will be detail in production of pest resistant plant। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में बेटा आता है बीटी कॉटन, जो सबसे पहला है, जो कि बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया है। इसमें जो है इसका यूज़ करके बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया। बीटी टॉक्सिन जीन क्लोन किया बैक्टीरिया से और बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट। और क्या किया, टू प्रोवाइड जो है जिससे कि इनके अंदर रेजिस्टेंस आ सके इंसेक्ट्स के थ्रू। इसके अंदर कोई भी हमें इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं होती, और इनकी जो इफ़ेक्ट है वो बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं उनके भी है का यूज़ किया जाता है। इनका बीटी कॉटन है, बनाई गई फसल, बीटी कॉर्न बनाया गया, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, और इसके अलावा सोयाबीन, ये बनाई गई वैरायटी जिनसे कि बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का यूज़ करा और इसमें कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह नहीं डाला गया।